हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS टीम एजुकेशन में। तो हम लोग क्लास 12वीं के आव्यूह चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें 3.2 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। आज हम लोग 3.2 के तीसरे पार्ट को पढ़ेंगे। हमें उम्मीद है आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को पढ़े होंगे और आपको समझ में आया होगा। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो आप उसे जरूर पढ़ लें, तभी जाकर के आगे समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग आगे प्रश्न नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या है। दिया हुआ है, यदि आव्यूह A बराबर इतना तथा आव्यूह B बराबर इतना, तो हमें 3A - 3B परिकलित करना है। अर्थात हमें 3A - 5B ज्ञात करना है। तो देखिए उसे कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग। तो उसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से लेंगे, लिखेंगे 3A - 5B। 3A का मतलब हुआ आव्यूह A, 3 गुना है यहाँ, और यहाँ B का मतलब हो गया यहाँ जो आपका B आव्यूह दिया है। तो लिखते हैं 3 माने यहाँ 3 रहेगा, और A के स्थान पर जो आव्यूह A यहाँ दिया हुआ है उसको लिखेंगे जो यहाँ है। तो A आव्यूह का मतलब हो जाएगा यहाँ 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2, 2/3। ये रहा हमारा आव्यूह A 3A। उसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस करेंगे, 5 है तो 5 करेंगे, और यहाँ आप देख रहे हैं कि आव्यूह B है जो यहाँ है। तो आव्यूह B को रखते हैं। आव्यूह B है हमारा 2/5, यहाँ हो जाएगा 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, यहाँ हो जाएगा 7/5, 6/5 और 2/5। ये लिख लिए। अब यहाँ हम देखेंगे कि इसका हम ये जो 3 है, इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव में हम लोग 3 से गुणा करेंगे, और इस वाले आव्यूह में प्रत्येक अवयव में 5 से गुणा करेंगे। तो गुणा करने के बाद देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो आप गुणा करेंगे तो देखेंगे कि गुणा करिएगा, यहाँ बटे में 3 है तो 3 दूनी 6 होगा, भाग देंगे सिर्फ 2 हो जाएगा। तो यहाँ 2 होगा, इसका इसमें गुणा करिएगा 3 होगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ जब गुणा करेंगे तो 1 होगा, यहाँ गुणा करिएगा तो 2 होगा, यहाँ गुणा करिएगा तो 4 होगा, यहाँ गुणा करेंगे 7, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये कट जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। तो हमने आव्यूह A में 3 से गुणा किया तो ये प्राप्त हुआ। माइनस अब दूसरे वाला जो आव्यूह है उसमें 5 से गुणा करते हैं। तो गुणा करिएगा तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 5, 1, 2, 4, 7, 6, 2। अब हम लोग क्या काम करते हैं कि जैसे हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसको पढ़े हैं कि जो आव्यूह के घटाना या जोड़ होते हैं उसमें संगत आव्यूह आपस में जुड़ते हैं, या संगत आव्यूह के जो संगत अवयव होते हैं वो घटते हैं या जुड़ते हैं। तो देखते हैं कि कैसे घटेगा। ये 2 में से 2 घटेगा 0, 3 में से 3 घटेगा 0, 5 में से 5 घटेगा 0, 1 में से घटेगा 0, 2 में से 2 घटेगा 0, और 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 होगा, 7 में से 7 घटाएंगे 0 होगा, 6 में से 6 घटाएंगे 0 होगा, और 2 में से 2 घटाएंगे 0 होगा। इस तरह से हमें जो प्राप्त हुआ आव्यूह वह एक प्रकार से कहें कि शून्य आव्यूह प्राप्त हुआ। तो यह हमारा जो प्रश्न नंबर 5 है, आपने देखा कि उसको कैसे हमने सॉल्व किया, आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अगला प्रश्न आपको हल कराया जाए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट हो गया। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 है, सरल कीजिए काश
इंटू अवयव इतना प्लस साइन इंटू अवयव इतना, यानी इसको सरल करना है। तो सरल करने के लिए जैसे अभी हमने इधर जो सवाल नंबर 5 बताए थे उसमें 3a माइनस 5 भी था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ कास अवयव इतना प्लस साइन इतना है। तो पहले हम इसको जब हल करेंगे तो सबसे पहले जो ये कास है, कास से इस अवयव के प्रत्येक अवयव में हम गुणा कर लेंगे। तो गुणा करेंगे तो देखिए कैसे होता है, जब आप गुणा करिएगा तो ये कास का कास में गुणा करिएगा तो कास स्क्वायर हो जाएगा, कास का साइन में गुणा करिएगा तो ये दोनों अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये गुणा नहीं होगा, इसको ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। इसका इसमें गुणा करिएगा तो माइनस कास थीटा इंटू साइन थीटा, इसका इसमें गुणा करिएगा ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। यहाँ गुणा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ प्लस है और साइन से इस अवयव में गुणा करना है, तो जिस प्रकार कास से यहाँ प्रत्येक अवयव में गुणा किए ठीक उसी प्रकार से यहाँ साइन थीटा से प्रत्येक अवयव में हम गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। जब गुणा करेंगे तो साइन का साइन में गुणा करिएगा तो होगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, साइन का कास में करेंगे तो होगा माइनस साइन थीटा इंटू कास थीटा, गुणा हो गया। पुनः साइन का इस कास में करेंगे तो हो जाएगा यहाँ साइन थीटा इंटू कास थीटा, और इस साइन का साइन में गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ गुणा कर लिया। अब इस अवयव को जोड़ना है। जैसा कि हम जानते हैं कि किन्हीं दो अवयवों का जो योगफल होता है उसको क्या करते हैं, उस अवयव के पहले अवयव का जो अवयव होता है वो दूसरे अवयव के अपने संगत अवयव के साथ जुड़ता है। तो चलिए जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, अर्थात कास स्क्वायर का जोड़ना है हमें साइन स्क्वायर में। अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात होने का ये जुड़ नहीं पाएगा, तो इसे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जब हम इसको इसमें जोड़ेंगे तो दोनों एक चीज है, साइन कास थीटा इंटू साइन थीटा हो या साइन थीटा इंटू कास थीटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जोड़ेंगे, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है तो शून्य हो जाएगा, अर्थात यहाँ शून्य लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार से इसको इस अवयव के साथ जुड़ेंगे तो सेम चीज है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक है तो यह भी शून्य हो जाएगा। और कास स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात में कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, और यहाँ भी सेम वही चीज है, इसका भी मान 1 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 1 0 और यहाँ 0 1। यही हमारा प्रश्न नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। तो हमने देखा कि इसे सरल करना था। सबसे पहले कास से इसके प्रत्येक अवयव में हमने गुणा किया, इस वाले में हमने साइन से गुणा किया तो हमें ये प्राप्त हुआ। उसके बाद जोड़े तो संगत अवयव को दूसरे के साथ जोड़े तो हमें ये प्राप्त हुआ, और इतना जानते हैं कि इसका मान 1 होता है तो 1 किया, ये तो पहले से शून्य था, ये भी 1 हो गया। इस तरह से जो आया हमारा आंसर प्राप्त हुआ। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट हो गया। अब प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है कि x तथा y का मान ज्ञात करिए। x तथा y का मान ज्ञात कीजिए यदि, 2 सवाल है इसमें। पहला सवाल ये है आपका कि यदि x प्लस वाई बराबर अवयव इतना तथा x माइनस वाई बराबर अवयव इतना। तो दूसरा सवाल इधर है। तो पहले हम लोग पहले सवाल को देखते हैं कि पहले सवाल को कैसे हल करेंगे। तो इसमें से वही प्रोसेस अपनाना है जो हम लोग किन्हीं 2 समीकरणों को हल करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हल करेंगे। इसको हल करने के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ कि इसको हम मान लेते हैं कि ये समीकरण 1 है और इसको मान लेते हैं कि ये हमारा समीकरण 2 है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर
तो जोड़ने के लिए आपको पता है कि एक साइड को एक साइड में जोड़ते हैं तथा दूसरे साइड को दूसरे साइड में। तो समीकरण एक का जो पहला साइड है वो है x प्लस वाई, जोड़ना है। समीकरण एक हो गया यहाँ तक, और प्लस समीकरण दो ये है x माइनस वाई बराबर। अब दूसरे साइड को दूसरे में जोड़ेंगे, तो दूसरा साइड हमारा है अवयव 7 0 2 5 प्लस 3 0 0 3। अब देखिए यहां क्या होगा, y से y कट जाएगा क्योंकि एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, और x x मिल करके आपका हो जाएगा 2x। अब इधर देखते हैं, जब इसको जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 7 3 10। 0 को 0 में जोड़ेंगे तो 0 ही होगा, और 2 को 0 में जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, और यहाँ हम जोड़ेंगे 5 3 तो 8 हो जाएगा। तो हमने यहाँ देखा 2x निकल गया। अब इसी को हल करेंगे आगे, तो x का मान निकालेंगे हम लोग यदि, तो x बराबर हल करेंगे, नीचे देख लेते हैं, x बराबर हल करेंगे तो x का मतलब ये हुआ कि ये जो 2 है वो आएगा इधर बटे में, और जब बटे में आएगा तो बटे का मतलब ये होता है 2 और 0 जोड़ेंगे तो यहाँ 2 होगा, गलती हो गया था। अब देखिए 2 आएगा बटे में, तो बटे में होने का मतलब कि इस अवयव के जो प्रत्येक अवयव है उसके सभी अवयवों में भाग दिया जाएगा 2 से, तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, 0 में देंगे 2 से तो 0 ही होगा, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 4। ये जो हमारा निकल गया वो हो गया हमारा x का मान। अब क्या काम करते हैं कि अब यहाँ देखते हैं इसको हम क्या करते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं। तो समीकरण x बराबर जो ये आया है आपका, इसको ले जाकर के रखना है समीकरण 1 में। तो x यहाँ है समीकरण 1 से पहले ही, तो यहाँ हो जाएगा आपका x जगह पर 5 0 1 4 5 0 1 4 प्लस y, क्योंकि यहाँ y है, और बराबर में आपका दिया हुआ है अवयव 7 0 2 5 7 0 2 5। अब हम यहाँ से y बराबर करेंगे तो इस पूरे अवयव को उधर भेजेंगे तो ये पक्षांतर होकर के माइनस हो जाएगा, यानी 7 0 2 5 माइनस 5 0 1 4, ये हमारा हो गया। अब इसे हम क्या काम करेंगे कि इसको हम घटाएंगे, तो हमें प्राप्त होगा, यानी 7 में से 5 घटाएंगे आप 2 होगा, 0 में से 0 को माइनस करेंगे 0 होगा, 2 में से 1 को घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा, और 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा। इस तरह से जो हमारा निकला वो y के मान हो गया। ये हमारा हो गया y का मान, और ये हो गया हमारा x के मान। तो जो प्रश्न नंबर 7 है उसमें 2 प्रश्न था, प्रश्न नंबर 1 ये है और प्रश्न नंबर 2 ये है। तो हमने प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व किया, प्रश्न नंबर 2 हम आप लोगों के लिए दे रहे हैं, आप इसको घर बैठे सॉल्व करिए और सॉल्व करके बताइए कि जब इसको हल करेंगे तो x और y का मान कितना आएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट करके बताइए कि सर नहीं आया, आप इसको बता दीजिए, तो हम उसको अगले वीडियो में आपको बता देंगे, लेकिन सवाल हल करिए जरूर। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आगे बढ़ा जाए। तो प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब 8 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर जो 7 था ठीक उसी प्रकार का प्रश्न नंबर 8 है। हमें नहीं लगता है कि प्रश्न नंबर 8 में किसी प्रकार की समस्या होनी चाहिए। खैर देखते हैं। इसमें भी कह रहा है कि एक्स वाई का मान ज्ञात करिए, एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए यदि y बराबर इतना। देखिए यहाँ पहले ही y बराबर दे दिया था तो y निकालना ही नहीं है, भले यहाँ कह रहा है कि एक्स वाई का मान ज्ञात करिए, y तो ऑलरेडी दिया है तथा दूसरा दिया हुआ है 2x प्लस वाई बराबर इतना, अर्थात हमें सिर्फ x का मान निकालना है क्योंकि y का मान यहाँ पहले से ही दे चुका है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे हम लोग, दिया है पहले ही y बराबर अवयव 3 2 1 4
ये अवयव ए दे दिया है, वाई दे दिया है, तो अब इसे निकालना ही नहीं है। अब उधर दिया हुआ है 2x प्लस वाई बराबर 1, 0, -3, 2। अगर यहाँ 2x करते हैं हम लोग तो हो जाएगा 1, 0, -3, 2 माइनस ये y है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y नहीं लिख करके y का जो अवयव है वो लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3, 2, 1, 4। इसको और सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 2x बराबर, जब 1 में से 3 को घटाएंगे तो होगा -2, 0 में से 2 को घटाएंगे तो -2 होगा, 3 में से 1 को घटाएंगे तो -4 होगा, और 2 में से 4 को घटाएंगे तो -2 होगा। ये घट गया। अब हमें निकालना है x का मान। जब आप x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा, इसका मतलब कि 2 से सभी में भाग देना है, तो -1, -2, -1, अर्थात ये जो हमें प्राप्त होगा यही हमारा x का मान होगा। y का कह रहा है तो y तो यहाँ पहले से ही दे रखा है, तो बस यही हमारा प्रश्न नंबर 8 का आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो कितना आसान होते जा रहा है। अगर हम सारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें तो आपको इससे आसान और कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रश्न नंबर हम लोग 9 देखते हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 9। तो हम देख रहे हैं कि प्रश्न नंबर 7 से ही लगातार एक्स वाई का ही मान पूछ रहा है। तो हम देखते हैं कि जो 9 है उसमें एक्स वाई का मान पूछ रहा है, लेकिन इसका थोड़ा रूप बदल गया है। इस बार उसमें स्पष्ट हमें उस बार इक्वेशन दिख रहे थे, लेकिन इस बार एक ही में दिया है। तो देखते हैं इसे कैसे हल करते हैं। तो शुरू करते हैं हल करना हम लोग। जब इसे हल करेंगे तो जैसे यहाँ दिया हुआ है आपका 2, और 2 का मतलब ये हुआ कि इससे इस अवयव के प्रत्येक अवयव में हम गुणा करेंगे 2 से। तो 2 से गुणा करते हैं। जब 2 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 2 एका में 2, और ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 0 2, और इसका आप इसमें गुणा करिएगा तो होगा 2x। कंप्लीट हो गया। ये आगे चलते हैं। ये तो ठीक उसी प्रकार से लिखा जाएगा y 0 1 2 बराबर 5 6 1 8। अब आगे हम क्या काम करते हैं कि इसको जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तो हमें क्या होगा, 2 को y में जोड़ेंगे तो नहीं जुटेगा, ये विजातीय है, तो इसे सिर्फ लिख सकते हैं 2 + y। 6 को 0 में आप जोड़ेंगे तो 6 होगा, 0 को 1 में जोड़ेंगे तो 1 होगा, और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 2x + 2। जुड़ गया। अब चलते हैं इधर दिया हुआ है 5 6 1 8। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि जब 2 अवयव आपस में बराबर होते हैं तो उस अवयव के जो संगत अवयव होते हैं वह भी आपस में बराबर होते हैं। तो जैसे अब देख रहे हैं कि पहले वाले अवयव का जो एक अवयव है 2 + y, तो इसका जो संगत अवयव होगा वो दूसरे वाले के 5 के बराबर होगा। तो 5 के बराबर हो गया। जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 5 - 2, अर्थात y बराबर 3। बस इतना ही होगा इसका। तथा अब ये हो गया। अब देखते हैं कि देखिए किसे क्लियर हो रहा है। अब इस वाले का जो 6 है तो आप देख रहे हैं कि स्पष्ट 6 दिख रहा है। जहां 1 है तो यहाँ भी 1 दिख रहा है, लेकिन यहाँ आपका 2x है तो यह अपने संगत अवयव के इसके बराबर होगा। यहाँ लिख सकते हैं 2x + 2 बराबर 8। तो ये हो जाएगा 2x बराबर, ये जाएगा उधर तो 8 - 2 हो जाएगा, अर्थात 2x बराबर 6। तो x का मान निकालेंगे तो 3 होगा, यानी x का भी मान 3 हो गया और y का भी मान 3 हो गया। तो अब बच्चों आप देख रहे हैं कि कितना मजा आ रहा है अवयव का सवाल हल करने में। हमें उम्मीद है कि पिछली जितनी भी वीडियो हैं यदि आप नहीं देखे हैं तो
आप जा करके उसको यूट्यूब पर सर्च करिए MS टीम एजुकेशन बाय जय हिंद सर। आपको वहाँ सारी वीडियो अभी भी मिल जाएगी और उसके देखने के बाद अभी और आसान हो जाएगा। तो हम लोग अगले सवाल को हल करने से पहले आप इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे बढ़ा जाए। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है कि प्रदत्त समीकरणों को x, y, z तथा t के लिए हल कीजिए। जैसे हमने अभी प्रश्न नंबर 9 को हल किए थे x, y के लिए, ठीक उसी प्रकार से हमें थोड़ा सा और बढ़ा दिया है x, y, z और t कह रहा है। तो बहुत आसान है, इसको भी एकदम सेम उसी तरीके से करेंगे। बस आप लगे रहिए, आप थकिए मत, हम थकने वाले नहीं हैं, बस देखते रहिए। आप देखिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे हर सवालों में जब भी आगे आता है कोई अंक अवयव से तो गुणा करते हैं, तो यहाँ भी गुणा करेंगे। जब आप गुणा करिएगा तो क्या होगा, 2x 2z 2y 2t ये प्राप्त हो गया हमें। अब यहाँ हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 -3 0 6 इधर भी है, तो इधर भी 3 से गुणा कर देंगे हम लोग। जब गुणा करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 12 और 18। अब अगला जो स्टेप है वो ऑटोमेटिक आपको पता चल रहा है क्या करना है। अब जो दो अवयव है उनको जोड़ना है, तो जोड़ते हैं। जब आप जोड़ेंगे तो देखेंगे कि यहाँ जो ये है इसका संगत 3 है, तो जुटेगा नहीं, तो इसको लिख सकते हैं 2x + 3 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो लिखेंगे 2z - 3 ये भी हो गया। ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2y + 0 मतलब उतना ही होगा, और ये हो जाएगा 2t + 6 हमने जोड़ दिया तो ये हो गया आपका 9 15 12 18। अब यहाँ से आसान हो गया। जैसे कि आप जानते हैं कि दो अवयव तभी बराबर होते हैं उन अवयवों के जो अवयव होते हैं उन अपने संगत अवयव के बराबर हों, उससे वही प्रोसेस अपनाएंगे। अर्थात लिखेंगे हम जो 2x + 3 होगा वो किसके बराबर होगा, 9, बिल्कुल सही 9 के बराबर होगा। तो जब इसको हल करेंगे आप तो ये हो जाएगा 2x बराबर ये जाएगा उधर तो 6 हो जाएगा, यानी x बराबर हल करेंगे तो 3 आएगा। हमने देखा कि x को हल किया तो 3 आया। अब देखते हैं आगे, ये है 2z, चाहे इसको देखते हैं, यहाँ है 2y, तो 2y किसके बराबर होगा, 12 के, तो 12 हो गया यहाँ। तो y का जब आप मान निकालेंगे तो 2 से भाग देंगे तो 6 हो जाएगा, यानी y का जो मान आएगा वो 6 होगा। इसको भी देख लिए। अब हम देखते हैं इसको, यानी 2z - 3 15 के बराबर होगा। 2z - 3 15 के बराबर होगा, यानी 2z बराबर हो जाएगा, ये जाएगा जुटेगा तो 18 हो जाएगा, यानी z बराबर आप करेंगे तो आपको 9 प्राप्त होगा। एक और है 2t + 6, तो 2t + 6 किसके बराबर होगा, 18 के, तो 2t करिएगा 6 जाकर घटेगा उधर तो 12 हो जाएगा, और t बराबर करेंगे तो 6। इस तरह से हमने देखा यहाँ मान ज्ञात करना था x, y, z और t का, तो हमने इसको क्रमशः कैसे हल किया, आपने एक एक पॉइंट को देखा और समझा, और हमारा आंसर जो है x बराबर 3, y बराबर 6, z बराबर 9 और t बराबर 6। तो हमने इस वीडियो में प्रश्न नंबर 5 से लेकर के प्रश्न नंबर 10 तक को कवर किया। अच्छा लगे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, समझ में आएगा। आप लोग बस ऐसे ही डे बाय डे हम लोगों के साथ बने रहिए, और अगले जो प्रश्न हैं इस प्रश्नावली के उसको हम लोग पार्ट 4 में देखेंगे। ये हमारा पार्ट 3 था, इससे पहले इस एक्सरसाइज के 2 पार्ट बन चुके हैं, तो आप उसको भी देखिएगा। और अपने जो भी साथी हैं गांव के, चाहे जहां भी हो, जैसे भी हो, आप उनको बताइए कि जो MS टीम एजुकेशन है वो ऑनलाइन क्लास चला रही है और सभी सब्जेक्ट्स नियमित टाइम से चल रहे हैं। और इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।